हम लोग कारवा की शुरुआत कर रहे हैं बच्चों के साथ। सरगुन अपनी पहली प्रस्तुति देगी। आ जाओ सरगुन, क्या गाओगी आज? हाँ भैया, क्यों भाई क्यों? पहले नाम बताइए आप, उसके बाद शुरू करिए। My name is सरगुन। हाँ भैया, क्यों भाई क्यों? एक चीज मिलेगी, क्या भाई क्या? रसगुल्ला, वाह भाई वाह। दूर भगाओ किसको जी? गंदी गंदी मक्खियाँ, ची ची ची। थैंक यू। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया सरगुन। अब काव्या आ जाओ, काव्या आ जाओ, क्या गाओगी आप? ओके ओके। My name is Kavya Sharma. Today I am going to give me some sunshine. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me other side for the grow up again. ना 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 ना। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो। थैंक यू। बहुत बढ़िया। कहाँ से सीखा ये गाना? YouTube से। बहुत बढ़िया। अब आदित्य आ जाओ। आदित्य, अच्छा तुम आओगे? सरताज आ जाओ। सरताज सरगुन का भाई। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरताज सिंह। मैं अपने भारत के लिए एक कविता गाने जा रहा हूँ। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, दुश्मन को बाहर भगाएंगे, हम देश से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, हम जननी की जय जय बोलेंगे, हम अपना सिर भेंट चढ़ा देंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया सरताज। और इसके बाद लक्षिता आ जाइए आप। क्या सुनाओगी आज? स्पीच किस चीज पे? अच्छा यहाँ पे। Hello everyone, my name is Lakshita. As we all know, today Earth Day theme was Planet versus Plastic. So I am going to tell a speech about introduction. The struggle between planet and plastic in the modern era has become one of the defining conflicts of our time. Plastic was considered by a revolutionary material, but now it has become more serious threats to our environment. Plastic disturb our entire ecosystems. To save our planet Earth, we have to stop using plastic. Harmful effects of plastic on our Earth. It harms our human health. It disturbs entire ecosystem. It harms marine life. Ways to reduce plastic pollution. 5 first steps should be followed. Do not use garbage. Do not use plastic. Construction. If we follow all the steps, our winner will be planet Earth, but sadly our winner is plastic. So let's say these 2 words: be the solution, not the pollution. Thank you and have a nice day ahead. ग्रेट। तो बच्चों ने शुरुआत कर दी है और बच्चे हमेशा बहुत कुछ सिखा जाते हैं। मतलब हम बड़ों को बच्चों से काफी कुछ सीखना चाहिए, लेकिन अक्सर हम सिखाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनसे सीखने की जो बात है हमें समझ ही नहीं आती। ये जो गाना है गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम रेन, तो ये बड़ों के जरिए ही कहा गया है कि बचपन तो गया जवानी भी गई, अब तो हमें जी लेने दो। सच बात है। तो यहाँ ये जो कारवा है ये जीने का कुछ 1-2 ऐसा मौका जो यहाँ पे जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं या फिर वट एवर दे आर डूइंग, तो ये मौका है कि उस जीवन को थोड़ा जीने का और उस जीवन को थोड़ा एक दूसरे के साथ बांटने का,
कि जो अरमान स्कूल में या कॉलेजेस में होता है ना कि कभी यार मुझे मौका मिलता तो हम भी स्टेज पे कभी गाते या फिर कुछ बोलते या फिर डांस करते एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उस अरमान को जीने का यहाँ पे मौका मिलता है हर संडे के संडे 5 से 7। और जब कोई उस अरमान को जीता है तो उस जीवंतता को देख करके हमारे चेहरे पे भी मुस्कान आती है। वो एनर्जी एक तरह से इन्फेक्शियस जिसको एनर्जी बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें छूती है वो चीज़। और यही हमारी फिर प्रेरणा का स्रोत बनता है कि हम हर सप्ताह आए 5 से 7। ये चाहे किताबों का जो ये मंजर आप देखते हैं या फिर यहाँ पे जो ये मंच सजा हुआ देखते हैं, वो हमारी प्रेरणा का स्रोत आपके चेहरे की वो मुस्कुराहट होती है जो आप यहाँ से परफॉर्म करके यहाँ से मंच से उतरते हैं और आपके चेहरे पे जो मुस्कान होती है वो प्लेजेंट सी की। चलिए हाँ, आज मुझे अच्छा लगा ये चीज़ शेयर करके, तो वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। और आई थिंक कि ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि हमने हमेशा से कहा, एक कारवां में हम किसी तरह की प्रतियोगिता को प्रमोट नहीं करते, प्रतिभागिता को प्रमोट करते हैं। हमने परफॉर्मर ऑफ द मंथ की शुरुआत करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज कन्वे नहीं हो पा रही थी प्राइज के तौर पे। लोगों ने उसे, कुछ लोगों ने थोड़ा सा उसके प्रति थोड़ी सी वो निगेटिव वो फीलिंग आई कि प्रतियोगिता हो गई है। तब हमने उससे भी स्क्रैप करने का डिसीजन लिया कि नहीं, हम यहाँ पे हर कोई जो परफॉर्म कर रहा है हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है और जितनी भी प्रस्तुतियां हैं वो हमारे लिए सभी की सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे प्रतियोगिता प्रमोट नहीं की जाती, प्रतिभागिता सहभागिता प्रमोट की जाती है। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस इतने हेल्दी चीज को आप आत्मसात करिए और इस मौके को मत जाने दीजिए, क्योंकि जहां कहीं भी जाएंगे देखिए मंच और ये माइक पे बोलने का अनुभव काफी दुर्लभ हो जाता है। अगर आप सोच के देखिए कि स्कूल से निकलने के बाद, कॉलेज से निकलने के बाद जो इस क्षेत्र में नहीं है, परफॉर्मिंग आर्ट्स के फील्ड में नहीं है, उन्हें बोलने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। और ये एक तरह का समझ लीजिए प्रिविलेज मिल रहा है। अगर आपको कुछ कहने का मौका मिल रहा है, अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का मौका मिल रहा है। कुछ लोगों ने इस चीज की इम्पोर्टेंस समझी है, जैसे प्रियंका हमारे साथ आ चुकी है, कुछ और जैसे प्रशांत जी एक हमारे बीच में आते हैं और हिमांशु नाम से आता है। इन लोगों ने इन सब चीजों की इम्पोर्टेंस समझी है, क्योंकि ये सिंगिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं ये लोग, लेकिन बावजूद इसके कि इस फील्ड में परस्यू करना चाहते हैं, आई डोंट थिंक कि इतनी आसानी से मंच मिलता है ना प्रियंका, बहुत मुश्किल से मिलता है। राइट कभी, और वहां पे इतने पैमाने रख दिए जाते हैं कि आपको ये होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है। स्कूलों से ही क्राइटेरियाज का दौर फुलफिल करते 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 आदमी की उम्र बीत जाती है और अरमान दबे हुए रह जाते हैं। तो उन अरमानों को निकालने का मौका है कारवां, उन अरमानों को जीने का मौका है कारवां। ऐसा ना हो कि दिल के अरमान आंसुओं में बह जाए। राइट प्रियंका ने गाना गाया था ये, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। और एक अच्छी चीज जो कारवां को लेकर के मुझे ये लगती है, जैसे प्रियंका ने 2 गाने गाए निकाह फिल्म से, राइट, फजा भी है जवा जवा और दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। तो अच्छी चीज ये कि जैसे फजा भी है जवा जवा, मैं थोड़ा ट्रेंडिंग चीजों को, एक ट्रेंड राइडिंग का कॉन्सेप्ट चलता है आजकल सोशल मीडिया में, ये चीज बहुत देखी जाती है, ट्रेंड राइडिंग। तो मुझे ये चीज थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। मैं थोड़ी ओरिजिनलिटी और उन सब चीजों को ज्यादा लाइक करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। पर्सनली मेरी ये चॉइस रहती है। तो ट्रेंड राइडिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो चीज ट्रेंडिंग चल रही है सब लोग उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन अच्छा मुझे क्या लगता है कारवां, जैसे प्रियंका ने फजा भी है जवा जवा गाया जब, तो ये गाना आई थिंक इतना अभी लोग सुनते नहीं है, बहुत कम, राइट। या फिर दिल के अरमान आंसुओं, वैसे पॉपुलर गाना है लेकिन ट्रेंडिंग नहीं चल रहा है अभी, राइट। तो ये सब गाने जब यहाँ पे ऐसे लोग आके गाते हैं, तो अब मैं सच बताऊं तो मैंने फजा भी है जवा जवा कई बार सुना, क्योंकि यहाँ पे सुना तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज कहीं ना कहीं एंटर कर गई। और फिर ये इतना खूबसूरत गाना है, सलमा आगा ने गाया है। फिर मैंने सलमा आगा के बारे में रिसर्च किया कि जा करके हाँ उनकी बैकग्राउंड देखी, कहाँ से आई थी। तो कारवां ना सिर्फ प्रतिभा प्रदर्शन का मंच है, बल्कि नॉलेज शेयरिंग का भी मंच है, अगर आप उसको उस तरीके से देखना चाहे तो प्लीज मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। 2 घंटे का समय होता है, हर संडे के संडे 5 से 7 हम यहाँ पे लगा रहे गर्मी की वजह से। तो प्लीज, जहां तक मेरी आवाज जा पा रही हो, और अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो प्लीज। और परफॉर्मेंस में ये म्यूजिकल प्लेटफॉर्म ही नहीं है, जैसे कि बच्चे ने यहाँ पे अभी कविता सुनाई,
कुछ गाने आते हैं हमारे पास बड़े खूबसूरत, स्टोरी टेलिंग में जैसे बच्चे ने अभी स्पीच दी थोड़ी प्लास्टिक के बारे में। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर, यू आर मोस्ट वेलकम, इवन इफ इट इज एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ कहीं कुछ वाकया हो गया जिससे आपको कुछ इंस्पिरेशन मिल गई, तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। आपकी कुछ बचपन की कोई स्टोरी जो आपको बड़ी प्लेजेंट मेमोरी है और वो आपको कहीं ना कहीं उस चीज की याद आती है, तो इवन दैट यू कैन शेयर। सो प्लीज, आई थिंक वो करना भी चाहिए। आपके किस बात से किसी को क्या इंस्पिरेशन मिल जाएगी, यू नेवर नो। सो अगर हम शेयर करते हैं तो ये वाइसे वर्सा प्रोसेस होता है, हम इंस्पायर भी होते हैं और इंस्पायर करते भी हैं। सो प्लीज, जहां तक भी मेरी आवाज जा पा रही हो, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग, डोंट होल्ड योरसेल्फ बैक, प्लीज इस मंच का फायदा उठाएं। आदित्य आ जाओ। माय नेम इज आदित्य तिवारी। मैं सुनाते जा रहा हूँ एक कहानी, चतुर कौआ। बड़ी प्यास से मारा मारा भटक रहा कौआ बेचारा, गाँव में नगर में पानी ढूंढ न पाया। हर सहसा घड़ा जो देखा पर पानी था थोड़ा। कंकड़ चुनकर कौवा लगा फेंकने, बीच घड़े की गर्दन तक जब पानी पहुंचा, तब नीज प्यास बुझाई। अकल और मेहनत के बल पर किसी ने सफलता पाई। थैंक यू आदित्य। तो बच्चे, जैसा कि मैंने बताया, हमेशा यहाँ लीड करते हैं और ये हमें अच्छी भी ये चीज़ लगती है कि लोग लीड करें। प्रियंका आएगी अभी अपना नेक्स्ट गाना लेकर के, और काफ़ी सीरियसली प्रियंका ने इस मंच को लिया है। और जैसा कि हमने जैसा बताया, परफॉर्मर ऑफ द मंथ ऑल्दो हमने स्क्रैप कर दिया, उसे अब बंद कर दिया देना, लेकिन उसका मकसद ये था कि जैसे शाम को यहाँ पे हम कारवा लगाते हैं, ऑल्दो वी इनवाइट ऑल काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस, लेकिन हम ये भी चाहते थे कि कुछ लोग इस मंच को गंभीरता से लें, कि उनके हुनर को तराशा जा सकता है। अगर वो खुद चाहते उनके हुनर को तराशा जाए, तो कुछ लोग उस चीज को उन्होंने समझा, और हम चाहते थे कि वैसे लोगों को सम्मानित किया जाए। लेकिन चूंकि बच्चों की कुछ भावनाएं आहत हो रही थी, परफॉर्मर ऑफ द मंथ का मकसद वो समझ नहीं पा रहे थे, इसी वजह से हमने परफॉर्मर ऑफ द मंथ का आइडिया थोड़ा सा स्क्रैप किया उसको। लेकिन प्रियंका उस चीज की गंभीरता को समझ रही है, ऑल्दो हमने परफॉर्मर ऑफ द मंथ का अवार्ड देना बंद कर दिया, बट शी इज अ क्वाइट डिजर्विंग कैंडिडेट जो आप परफॉर्मर ऑफ द मंथ को डिजर्व करते, बिकॉज हम लोग यही चाह रहे थे कि कुछ लोग इस मंच को सीरियसली लें। तो प्रियंका, आज क्या सुनाएंगे आप? बड़े अच्छे लगते हैं। ओके, वाह। भैया ने इतना तारीफ कर दिया कि मुझे भी टेंशन हो गई है क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि इतनी तारीफ होगी तो अब अच्छा तो गाना ही पड़ेगा, ये भी एक प्रेशर है। आप सभी को मेरा नमस्कार। हालांकि अभी क्योंकि गर्मी का दिन है तो ऑडियंस काफ़ी कम है। वैसे तो मैं जनरली 5:30-6 बजे आती हूँ, क्योंकि अभी मुझे जस्ट इसी के परफॉर्मेंस के बाद मैं अपने म्यूजिक क्लास जाऊँगी, इसलिए थोड़ा जल्दी आ गई हूँ कि मैं अपने परफॉर्मेंस यहाँ पे भी कर लूँ। क्योंकि कारवा, जैसा भैया ने बोला कि ये मंच जो है केवल आपके यहाँ पे प्रेजेंट होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत लोगों को यहाँ से मौका भी मिला है, यहाँ पे आप अपना एक्सप्रेशन बयां करते हैं, उससे बढ़ने का आपको ऑप्शन मिलता है। कोई भी प्लेटफॉर्म इतनी आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि मैं म्यूजिक फील्ड से हूँ तो मुझे पता है कि एक स्टेज को लेने के लिए सिंगर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अभी तो मेरी ये जर्नी शुरू हुई है, तो थैंक यू सुधांशु भैया और विक्रम जी जो मुझे ये प्लेटफॉर्म दिए हैं, और मैं हर वीक यहाँ पे आके परफॉर्म करती हूँ। जो भी गड़बड़ होता है उसे नेक्स्ट कोशिश करती हूँ कि इम्प्रूव करूँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं अपने परफॉर्मेंस को शुरू करती हूँ। आज जो मैं गाना गाने जा रही हूँ वो बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत ही मीठा और रोमांटिक सॉन्ग है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छी लगती है
थैंक यू प्रियंका। बहुत मुश्किल गाना है, जिस गाने में ठहराव होता है उसे उसको पकड़ के गाना बहुत मुश्किल होती है। जनरली लोग थोड़े हाई टेम्पो के गाने पे झूमते हैं, लेकिन गायकी की जब बात आती है ना, तो जिस गाने में ठहराव हो, थोड़ा स्लो गाना होता है, उसे आराम आराम से, उसमें ब्रीथ की, सुरों की, काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत ऐसी हो जाती है जो जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं है वो आप उसको निभा नहीं सकते हैं। तो थैंक यू, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये सीख भी रही हैं और रियाज इनका पता लगता है, काफ़ी चीज़ों पे डिस्कशन भी करती रहती हैं प्रियंका म्यूज़िक को लेकर के। इट्स अ ग्रेट थिंग कि कारवा के मंच से कुछ लोगों के अंदर मैंने देखा एक प्रेरणा जगी। 2-3 लोग मेरे साथ ऐसे अटैच हुए हैं जो कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे एक हमारे साथ हैं मित्र ही कहूँगा मैं, कारवा से जुड़े वो, और उन्होंने इंस्पायर होकर के कीबोर्ड खरीदा और अब वो कीबोर्ड का बाकायदा वो लेसन ले रहे हैं। उन्होंने कहीं से मैनेज किया, वो फाइनेंसेस अपने किसी तरह से एडजस्ट किए और कीबोर्ड खरीदा। एक हमारे और साथ के यहाँ पे आते हैं भाई, मतलब वो बहुत उनके अंदर से इच्छा है वो कि तबला वो बजाते हैं अपने घर पे, उनके घर में थोड़ी संगीत की है, मतलब उनके घर में संगीत का माहौल, तो अब वो मंगवा रहे हैं तबला। तो इस तरह के लोग जैसे प्रियंका हो गई, तो इन लोगों को जब देखता हूँ तो लगता है कि चलो कुछ ना कुछ तो हम सही कर रहे हैं। लोगों के अंदर कुछ यहाँ पे जो एक माहौल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, उससे हट करके कुछ लोग करने को प्रेरित हो रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत दिली खुशी होती है जब इस तरह की कोई देखता हूँ कि चीज़ होती हुई, कि लोग एक स्पिरिटेड होकर के किसी एक ऐसी चीज़ को, क्रिएटिव चीज़ को परसू करने की तरफ अग्रसर हुए। ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे बीच में, साथी कहूँगा मैं, जिनकी कविता मैंने सुनी थी गोंडवी जी की, तो जो आपने कविता, मुझे मेरे दिमाग में वो कविता अभी तक छपी हुई है। वैसे आपने 2 कविता सुनाई थी, एक ट्रांसजेंडर पे सुनाई थी आपने, और जा रहे हो? ठीक है, ठीक है, देखना अगर टाइम मिल जाए तो देखना, ठीक है। आदम गोंडवी जी की कविता इन्होंने सुनाई थी, और एक ट्रांसजेंडर पे इन्होंने, वो अपने ट्रांसजेंडर पे खुद की लिखी हुई आपकी कविता थी। क्या बेहतरीन अंदाज था। और जब मैं गोंडवी जी की कविता सुन रहा था इनके उससे, इनके मुंह से, और जो इनकी प्रस्तुति थी, क्या स्टोरी टेलिंग थी। तो मैं चाहूंगा उज्जवल जी आइए, मैं बड़े दिनों से इंतजार कर रहा था, यहाँ पे कविताओं का फ्लो बना रहे और कविताएं लाने का सिलसिला यहाँ पे चलता रहे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब ये इन्होंने कहा कि हम कविता लेके आएंगे अपने। तो आइए उज्जवल। बिल्कुल। नमस्कार सबको। जैसा कि आपने आदम गोंडवी की याद दिलाई, तो सबसे पहले उनकी एक कविता सुनाते हैं, फिर अपनी कविता पे आते हैं। अभी चुनाव का भी मौसम है। आदम गोंडवी चूंकि समाज पे लिखते हैं, तो इस समय ये कविता ज्यादा सार्थक है। तो एक उनकी कविता है, काजू भुने प्लेट में विस्की ग्लास में, काजू भुने प्लेट में विस्की ग्लास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं, पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। आजादी का ये जश्न हम मनाए किस तरह, आजादी का ये जश्न हम मनाए किस तरह, जो आ गए हैं फुटपाथ पर घर की तलाश में। पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दे, कितनी बार हुआ है यहाँ पे। पैसे से चाहे तो आप सरकार गिरा दे, संसद बदल गई है यहाँ के नखास में। जनता के पास एक ही चारा है, जनता के पास एक ही चारा है, ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में। चूंकि मैं भी थोड़ा बहुत लिखता हूं, तो भारतीय इतिहास की बात की जाए तो एक काला स्याह धब्बा है हमारा विभाजन। 1947 का विभाजन हमारे भारतीय इतिहास का काला धब्बा के, काला दाग के, जो भी कहे, उस पे मैंने लिखा है कि
चूंकि मैं उस टाइम नहीं था, पर फिर भी मैंने विभाजन देखा है, अभी भी देखा है। उस पर मैंने लिखने की कोशिश की। मैं भी आप इत्तिफाक रखें नहीं रखें, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। नहीं, मैं नहीं जन्मा था उस विभाजन के समय, हाँ, पर मैंने वो विभाजन देखे हैं, बार बार देखे हैं, न जाने कितनी बार देखे हैं। आभास नहीं, रंगों का बंटवारा किसने सिखाया मुझे, पर लाल मेरा है और हरा उसका, ये जानता हूं मैं। अगर सेवैया उसकी ईद की पहचान है तो घबराइए मत, खीर तो हमारे रसोई की शान है। भाषा का बंटवारा भी देखा है मैंने। अगर मेरी जान वो ले ले तो कत्ल, अगर मेरी जान वो ले ले तो कत्ल, और अगर उसकी जान मैं ले लूं तो उसे हत्या करेंगे। देश प्रेम का बंटवारा कुछ इस तरह है कि मुसलमान लेखक इकबाल का तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा उसका है, और हिंदू लेखक टैगोर का गाना जन गण मन हमारा। किताबों ने भले अभी स्वतंत्रता सेनानियों का बंटवारा नहीं किया हो, पर सावरकर मेरे और अशफाक उल्लाह खां उसके हो चुके हैं। हाँ, गांधी नेहरू अभी बीच में हैं, जिसका इस्तेमाल अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार हम दोनों कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के बंटवारे की बात की जाए तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हमारे पक्ष में आई है, और वहीं उनके लिए हमने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छोड़ दिया है। धर्म का बंटवारा कुछ इस तरह है कि उनके ईद पे मस्जिदों में डंडे बरसाना हमारा धर्म है, और हमारे सावन में कांवड़ियों पर पत्थर बरसाना उनका धर्म है। तो मान लिया मैंने 1947 के विभाजन को नहीं देखा है, पर फिर भी मैंने विभाजन देखा है। 1993 के मुंबई में गिद्ध के चोंच में लटके मांस को देखा है। 2002 के गुजरात में लाल रंगों में रंगे लाश को देखा है। मैंने विभाजन को विभाजन के पश्चात देखा है। यहाँ ज्यादातर लोग यूपीएससी का तैयारी करते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आए हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, बहुत लोग उसमें कुछ कम नंबर से रह चुके होंगे, कुछ जो भी जिनके साथ हुआ होगा। चूंकि मैं भी उसी श्रेणी का विद्यार्थी हूँ, तो ये खुद के लिए भी है और उनके लिए है जो बार बार फेल हो रहे हैं। ये भी मेरा ही लिखा हुआ है, हार से तू रार ले, हार से तू रार ले, धैर्य के धनुष पर हौसले का बाण रख और तान ले। कल को काल बदलेगा, बादलों को छांट कर फिर से दिन कर निकलेगा। जीत को उम्मीद है, तू हार को हराएगा, काल के कपाल पे अपनी लालिमा दिखाएगा। खोज अपने अंदर बैठे सर्वशक्तिमान को, जीत अपने अंदर बैठे उस सिकंदर महान को। लात मार तू रास्ते में फैले तेरे प्रतिरोध को, नोच कर तू फेंक दे उस लज्जा वासना और क्रोध को जो रोक रखे है तुझे पर्वत समान बनने को, जो रोक रखे है तुझे अर्जुन महान बनने को। देखना है तो देखो उस गरूर के उड़ान को, मुश्किलों में कैसे चीर देता आसमान को। आज पत्ते झर रहे तो क्या हुआ, आज पत्ते झर रहे तो क्या हुआ, कल वसंत आएगा, तेरी भूत की गलतियों को तेरा वर्तमान सुधार जाएगा। चल अब उठ उठ देख कैसे जीत तुझे पुकार रही, वक्त अब बदल रहा, तेरे अंदर क्रांति आ रही। अब मेहनत के मसाल को तू थाम ले, हार से तू रार ले, धैर्य के धनुष पर हौसले का बाण रख और तान दे। थैंक यू। उज्जवल जी बहुत बेहतरीन, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी बेहतरीन कविताएं करने के लिए। मैं जानना चाहूंगा कि लिखने की प्रेरणा आपके अंदर कब से आई, कब से जगी, कब से लिखना आपने शुरू किया? चूंकि मेरे पिताजी हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, तो बचपन से मुझे कविताएं पढ़ाते रहते। फिर धीरे धीरे पता नहीं कब से लिखना शुरू हुआ। पहले बहुत बुरा लिखता था, अभी पहले अपना लिखा, अभी भी अच्छा नहीं लिखता हूँ, नॉर्मल जो भी है।
पता नहीं कब से, बट हाँ लिख रहा हूँ। क्योंकि मेरे दो ना अजीज कवि हैं, उनमें एक दुष्यंत हो गए और दूसरे अदमगोंड भी। तो मेरी ज्यादा तो कोशिश करता हूँ कि मैं इन लोगों को पढ़ूं, और मैं होता है ना, मैं जितना भरते उतना ही मैं छलक सकता हूँ। तो पहले भरिए खुद को, पहले बहुत पढ़िए, फिर थोड़ा सा छलकने की कोशिश करिए, आप जरूर छलकेंगे। और जैसा कि मैंने गुलजार साहब की मैंने एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि पहले भरिए, उसके बाद जितना भरेंगे उतना छलकेंगे। उन्होंने दूसरे शब्दों में यही कहा था, मैं यहाँ कारवा के मंच से कई बार कह चुका हूँ। उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में, 10 किलो पढ़िए 10 ग्राम लिखिए। मतलब 10 किलो पढ़ेंगे तब 10 ग्राम जो लिखेंगे तो आपके लेखन में वो बात आएगी। वैसे आपके लेखन में बात है। एक चीज मैं और मतलब मुझे याद है आपसे जो कन्वर्सेशन हुई थी कारवा के मंच पे, वज्जिका पे आपने कहा था कि मैं वज्जिका पे काम करना चाहता हूँ क्योंकि आपकी मातृभाषा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक कविता मैंने सुनाई थी वज्जिका पे, और भ्रूण हत्या पे जो मेरी कविता थी, दुष्यंत की कविता, दुष्यंत की वज्जिका की मेरी अभी कविता शायद देखनी पड़ेगी। दुष्यंत की तो याद ही है वो। ओके, दुष्यंत कुमार के पोइट्री का स्टाइल थोड़ा स्टाइल जो था वो गजल का था, वो गजल के स्टाइल में लिखते थे। और इसी पे एक मशहूर गजल उन्होंने लिखी है जो बहुत फेमस है। बहुत, अगर देश में कहीं भी क्रांति की लहर उठती है या कहीं भी कोई स्टूडेंट मूवमेंट होता है तो ये गजल जरूर गाए जाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि दुष्यंत को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें एक गजल बहुत मशहूर है, वो ये कि हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। एक कविता शिव कुमार बटालवी की सुनाते हैं, बहुत मशहूर शायर है, पंजाब के पहले सुपरस्टार थे वो। उनकी बहुत सारी रचनाएं पे हिंदी बॉलीवुड सिनेमा में गाने बने, जैसे कि एक पूरी जिदा ना मोहब्बत या आज दिन चढ़िया। तो उनकी एक ये बहुत ही मशहूर कविता कह लीजिए या नज्म कह लीजिए, ये है कि मुझको तेरा शबाब ले बैठा, मुझको तेरा शबाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा। दिल का डर था कहीं ना ले बैठे, दिल का डर था कहीं ना ले बैठे, ले ही बैठा जनाब ले बैठा। जब भी फुर्सत मिली है फर्जों से, जब भी फुर्सत मिली है फर्जों से, तेरे रुख की किताब ले बैठा। कितनी बीती है कितनी बाकी है, कितनी बीती है कितनी बाकी है, मुझको इसका हिसाब ले बैठा। मुझको जब भी है तेरी याद आई, मुझको जब भी है तेरी याद आई, दिन दहाड़े शराब ले बैठा। अच्छा होता सवाल न करता, अच्छा होता सवाल न करता, मुझको तेरा जवाब ले बैठा। शिव को एक गम पे ही भरोसा था, शिव को एक गम पे ही भरोसा था, गम से कोरा जवाब ले बैठा। धन्यवाद। अभी मैं अपनी वज्जिका की कविता ढूंढता हूँ, फिर मैं आपको करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उज्ज्वल जी, थैंक यू सो मच। और जैसा कि इन्होंने कुछ बातें कही और मैं उससे
100% इत्तेफाक रखता हूँ, जैसे कि दुष्यंत कुमार को पढ़ना मुझे लगता है वाकई बहुत जरूरी है। वैसे पढ़ना ही जरूरी है, जितने कवियों को पढ़ा जाएगा, जितने साहित्यकारों को पढ़ा जाएगा। आखिर क्यों ऐसा होता है कि जब भी कुछ तानाशाही की बात होती है तो सबसे पहले किताबों को ही जलाया जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि किताबों में क्रांति की आग जलाने वाली बात होती है। तो पढ़ना जरूरी है, इसलिए नहीं कि सिर्फ आप एक क्रांति समाज में लाना चाहते, बल्कि निजी जीवन में भी क्रांति बहुत जरूरी है। और जैसा कि यूपीएससी की बात कर रहे थे उज्जवल जी की, यहाँ पे ज्यादातर कैंडिडेट्स हैं यूपीएससी के, और रिजल्ट आता है तो निराशा होती है, किसी को कुछ उसमें आशा की झलक भी नजर आती है। लेकिन जैसे वाजपेयी जी की मैंने यहाँ से कई बार लाइनें बोली है, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा चेहरे पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ गीत नया गाता हूँ। तो जब भी आपको निराशा कभी लगे तो आप आशा का दामन पकड़ के फिर से गीत नया लिखने लग जाइए। और दिनकर जी की लाइनें हैं, रोटी और स्वाधीनता हमने स्कूल में पढ़ी कि जिंदगी वहीं तक नहीं ध्वजा जिस जगह विगत युग ने गाड़ी, मालूम किसी को नहीं अनागत नर की दुविधाएं सारी, सारा जीवन नप चुका कहे जो वह दास्ता प्रचारक है, नर के विवेक का शत्रु मनुष्य की मेधा का संहारक। तो जिंदगी वहीं तक नहीं ध्वजा जिस जगह विगत युग ने गाड़ी, जहां देखिए कि लोग कहने लग जाए आपकी सीमा खत्म होने लग गई है, वहीं से एक नई सीमा का आरंभ करिए। तो ये चीज है। अच्छा, फिर से मैं आमंत्रण देना चाहूंगा, जैसे उज्जवल जी आए, प्रियंका आई, कितनी अच्छी चीजें शेयर होती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कहा कि जब आप चीजों को शेयर करते हैं, आप ये मत समझिए कि वो मामूली चीज है। आपसे पता नहीं कहाँ बैठा हुआ इंसान किस रूप में प्रेरणा पा जाए, आप उसके जीवन में किस तरह से आशा की एक किरण बन के उतर जाओ, ये कोई नहीं कह सकता। अक्सर हमें लगता है कि जब हम कुछ शेयर करते हैं, कुछ कहते हैं, तो हम बड़ी मामूली बात कह रहे हैं, या फिर हम उतनी गहरी बात नहीं कर रहे। लेकिन ये हमारा धोखा होता है। मुझे तो लगता है कि हम हमेशा, चाहे हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अच्छे काम भी और गलत काम भी, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रूप में कोई ना कोई प्रेरणा उससे ले रहा होता है। तो हमारे ऊपर है कि हम उस चीज को कितनी इंटेंसिटी के साथ करते हैं। अब अगर फिलहाल कोई नहीं, अभी फिलहाल प्रस्तुति दे रहे, वैसे तो मैं चाहता हूं कि और लोग आए और अपनी कविताएं सुनाएं और गाने सुनाएं, और जो कुछ भी स्टोरी टेलिंग जैसे वज्जिका पे वो ढूंढ रहे हैं। तो मैं तब तक यही, चूंकि आशा और निराशा की बात चली है, तो एक गजल मैंने सुनी थी जगजीत सिंह जी की आवाज में, तो उसमें भी कुछ ऐसी बात है कि जब मैंने उसको ऐसे ही लिखा था, मैंने गजल नहीं लिखी है, लेकिन समझ नहीं आता जबकि आशा और निराशा में किसका दामन पकड़ा जाए, किसका साथ पकड़ा जाए। तो यही अवस्था होती है। एक गजल है, मैं थोड़ा वो गुनगुनाऊं। राना सहरी नाम से कोई है शायर जिन्होंने इसकी लिरिक्स लिखी है। अब म्यूजिक किन्होंने दिया मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जगजीत सिंह की आवाज में ये गाना सुना था, गजल सुनी थी। तो गजल इस तरह से है। मंजिल न दे चराग न दे, हौसला तू दे, मंजिल न दे चराग न दे, हौसला तो दे, तिनके कहीं सही तू मगर आसरा तो दे, मंजिल न दे चराग न दे, हौसला तो दे। मैंने ये कब कहा कि मेरे हक में हो जवाब, मैंने ये कब कहा कि मेरे हक में हो जवाब, लेकिन खामोश क्यों है, लेकिन खामोश क्यों
तो दे, मंजिल न दे चिराग न दे, हौसला तो दे। बरसों मैं तेरे नाम पे खाता रहा फरेब, बरसों मैं तेरे नाम पे खाता रहा फरेब। मेरे खुदा कहाँ है तू, मेरे खुदा कहाँ है तू, अपना पता तो दे, मंजिल न दे चिराग न दे, हौसला तो दे। बेशक मेरे नसीब पे रख अपना इख्तियार, बेशक मेरे नसीब पे रख अपना इख्तियार, लेकिन मेरे नसीब में, लेकिन मेरे नसीब में क्या है बता तो दे, मंजिल न दे चिराग न दे, हौसला तो दे, हौसला तो दे। तिनके का ही सही तू मगर आसरा तो दे, मंजिल न दे चिराग न दे, हौसला तो दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये गजल थी, क्योंकि जब हमें समझ नहीं आता कि मंजिल नहीं मिल रही होती, और कभी कभी हम लोग सभी उस अंतर्द्वंद में चले जाते हैं, आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ, न बात बन रही है न बिगड़ रही है, बीच की स्थिति आ जाती है। तो वही मंजिल न दे चिराग न दे, हौसला तो दे। तो हौसले का दामन हमें पकड़ना ही पड़ता है। तो हौसले की यहाँ पे बात हो रही है। तैयार है बच्ची का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाई नॉट आइए, अगर आपके पास तैयार है तो बिल्कुल। रश्मि रथी यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, और इसकी तैयारी बचपन में, मैं बिहार से आता हूँ, क्लास 6 में रश्मि रथी का एक छंद काटकर हम लोग को पढ़ाया गया था। वो था कृष्ण की चेतावनी। जब दुर्योधन के सभा में कृष्ण आते हैं, और उसके बाद दिनकर ने इसे बहुत सहज और अच्छे तरीके से लिखा है। मैं कोशिश करता हूँ उसको पढ़ने का। पांडवों का वनवास खत्म हो चुका है 14 साल का, और वो पांडवों की तरफ से कृष्ण कौरवों के सभा में पांडवों का हक मांगने आते हैं। और उसपे वहां से ये कविता शुरू होती है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया,
हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख तवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत को फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंधु को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो वो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जर छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित्सर सिंधु मंद्र। जन भूल सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रंग। मृतकों से पटी भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कटती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। और जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध क्या सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय की या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बड़ी पकर। फंसेस नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रन ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्वाद बूंद से छूटेंगे। व्यायस त्रिकाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, आखिर तू भूसाई होगा। हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश परे। केवल दो नर न घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू उज्ज्वल। तो नेक्स्ट टाइम आप वज्जिका वाली कुछ तैयार करके लाइए, प्रस्तुति होगी। क्षेत्रीय भाषाओं में बड़े दिनों से यहाँ पे प्रस्तुति हुई नहीं है, और बीच में मतलब आंचलिक भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रस्तुतियां काफी आने लग गई थी। लेकिन पिछले करीबन 1-2 महीनों से हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि कोई भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुतियां आ नहीं रही। आशुतोष जी, आपके पास है कुछ? आइए। आशुतोष भी कारवा की मुहिम से मतलब इन्होंने टच फील किया, और ऐसे ही एक दिन शायद घूम फिर रहे थे, नहीं जी? पता लगा आपको कारवा के बारे में? मिले थे चाय पे। एक मोहब्बत है, मेरे ख्याल से सभी ने की होगी। एक मोहब्बत हम सुनाते हैं, खुद से जोड़ने की बस कोशिश करिएगा। और ये मोहब्बत कोई काटना भी चाहे तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये वाली मोहब्बत ना की होगी, कि सुबह मोहब्बत, शाम मोहब्बत, उसके हाथों में हाथ मोहब्बत, रकीब के साथ लेते उसके फेरे,
रकीब के साथ लेते उसके फेरे और हम पे बेवफा होने की तोहमत लगाते उसकी बात मोहब्बत। आंखों से गिरते आंसू, उन आंसुओं को पोंछते मेरे दोस्तों के हाथ मोहब्बत, और सुबह मोहब्बत शाम मोहब्बत, उसके हाथों में हाथ मोहब्बत। आगे खुद को जोड़िएगा कि माँ की डांट तो पिता की परवाह मोहब्बत, माँ की डांट तो पिता की परवाह मोहब्बत, बहनों का चिढ़ाना तो भाइयों का झगड़ना मोहब्बत, हर कदम खड़े दोस्तों का साथ तो भाइयों की आंखों में मेरे लिए स्नेह मोहब्बत। दादा दादी के किस्से तो नाना नानी की सूद वाली बात मोहब्बत, सुबह मोहब्बत शाम मोहब्बत, उसके हाथों में हाथ मोहब्बत। कवि की कल्पना, शायर की शायरी, कहीं लिखी गजलें तो गीतकार की गीत मोहब्बत, सुबह मोहब्बत शाम मोहब्बत, उसके हाथों में हाथ मोहब्बत। खुद की हार से लड़ते हुए जीत की वो आखिरी आस, और माँ का संस्कार, पिता की हिम्मत तो गुरु का ज्ञान मोहब्बत। अज्ञानता को दूर करता मेरे गुरुवर का आशीष मोहब्बत, और हाथ थामे खड़े देवाधिदेव महादेव, और आंचल में छुपाए माँ जगत जननी का प्यार मोहब्बत। कभी हार तो कभी जीत, कभी लड़ना तो कभी माफ करना मोहब्बत। कभी इंद्रधनुष के रंगों सा, कभी रंगों के बिना बेरंग मोहब्बत। जैसी भी हो, मेरी हो या तेरी हो, है तो बड़ी लाजवाब मोहब्बत, है तो बड़ी लाजवाब मोहब्बत। एक गजल है कि मेरा ख्याल हुआ ना बंद, तू भी बदल जाएगा। मेरा ख्याल हुआ ना बंद, तू भी बदल जाएगा। रोज शाम के जैसा तू भी ढल जाएगा। मेरा ख्याल हुआ ना बंद, तू भी बदल जाएगा, और रोज शाम के जैसा तू भी ढल जाएगा। जमाने भर की रौनकें घेर लेंगी तुझे, जमाने भर की रौनकें घेर लेंगी तुझे, देखकर रंगीनियां तू भी फिसल जाएगा। और मैं खूब वाकिफ हूं इन नजदीकियों से, मैं खूब वाकिफ हूं इन नजदीकियों से, मुझे अजाब में डालकर तू भी निकल जाएगा। और आखिरी दो पंक्तियां हैं कि मैं तेरी इस जुदाई से कहीं मर न जाऊं, मैं तेरी इस जुदाई से कहीं मर न जाऊं। तेरा क्या है, तू तो आखिर कर फिर संभल जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू आशुतोष जी, बहुत बढ़िया कविता। इनके पास ना काफी अच्छा स्टॉक है। मतलब मैंने जो इनसे जो हमारी इंटरेक्शन हुई, और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि आप कभी मत ये समझिए आप जो चीज यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, जो चीज आप यहाँ पे रख रहे हैं, वो आपको प्रेरित नहीं करेगी। जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग चाय पे मिले थे, राइट, और हम थे, वे प्रशांत जी थे और ये थे, ऐसे चाय पे ऐसे थोड़ी बहुत बातों का सिलसिला शुरू हुआ। एंड ही फेल्ट इंस्पायर्ड कि मुझे भी यहाँ पे आके कुछ कहना है, बोलना है। फिर उन्होंने कुछ हमारे से फरमाइश भी करी थी, जैसे कि इनको गायकी में, जैसे कि इन्होंने पर्सनली कहा कि सर मैं आपका जो ऑनलाइन सुन रहा हूँ और जो लाइव सुनता हूँ तो दोनों में फर्क है। सो आई मीन मतलब ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नेवर थिंक कि आप जो चीज प्रस्तुत यहाँ पे करने जा रहे हैं, बहुत लोगों के अंदर ना हेजिटेशन है कि ये मैं अच्छा गाऊंगा नहीं, अच्छा बोलूंगा नहीं, मैं अच्छा लिख नहीं रहा, मैं अच्छा कह नहीं पाता हूँ। बट नहीं, आप उस दायरे से बाहर निकलिए। आपको नहीं पता कि आपकी चीज कहाँ किसे प्रेरित कर रही होगी। तो अपने उस एक्सप्रेशन को, अपने उस फीलिंग्स को जो आपने अपने अंदर दबा के रखी है, आप पता नहीं कहाँ किसको इंस्पायर कर रहे हैं। जैसे आशुतोष जी कई दिनों से गांधी विहार आप आ रहे थे, आई थिंक कि आप बहुत दिनों से आ रहे हैं, और ये अब देखिए इन्होंने मेरे ख्याल से आप तीसरी बार आपने शिरकत की है, तीसरी बार शिरकत की है, और काफी अच्छी इनके पास मतलब अच्छे स्टॉक है इनके पास। इन्होंने प्रशांत जी का गाना सुना तो इनकी भी तारीफ करी। तो कहने का मतलब है कि इंस्पिरेशन का दायरा हमेशा हम जो वो मोटिवेशनल स्पीकर्स और जो बड़े बड़े रिनाउंड जो मीडिया हमें दिखा रहा होता है कि यस यही लोग हैं जिनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं, हमें उन
दायरों से बाहर निकल कर भी कभी कभी हमें इर्द गिर्द से भी इंस्पिरेशन लेने की सोचनी चाहिए। एंड यू कैन इंस्पायर एज वेल। अपने आप को भी कभी मामूली मत समझिए। हमारे दिमाग में इतनी चीजें घुसेड़ दी गई हैं कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, कि हम हीनता के उसमें दबते जा रहे हैं। और हमेशा एक कंपैरिजन कि उसके इतने फॉलोअर्स हो गए हैं, आज के जमाने में उसके इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो ये चीज कर रहा है, वो ये चीज कर रहा है, वो ये चीज कर रहा है। लेकिन आप जो बेहतर कर सकते हैं वो कम से कम जरूर करिए। कंपैरिजन के दायरे से बाहर निकलिए, अपने आप को मामूली समझना बंद करिए। और किसी को हक भी नहीं है कि आपको मामूली वो कहे। तो मैं चाहता हूं इस मंच का फायदा उठाइए। इस मंच पे और यहाँ पे जैसा मैंने पहले भी कहा, ऑडियंस काफी मैच्योर है, काफी अच्छी ऑडियंस है, बहुत उत्साहवर्धन करने वाली ऑडियंस है। मैंने एक सिंगल केस नहीं देखा आज तक के अपने मतलब जो परफॉर्मेंस का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, इतनी एनकरेजिंग ऑडियंस। और जो कोई भी यहाँ पे आता है कभी भूल जाए, कभी कुछ ना कह पाया, सुर भटक गए, तो ऑडियंस यहाँ की इतनी अच्छी, इतनी प्यारी ऑडियंस है। कभी किसी ने हुटिंग नहीं करी, कभी किसी ने किसी को डिस्करेज नहीं किया। और मैं चाहता हूँ कि ये परंपरा बनी रहे, ऑडियंस और परफॉर्मर के बीच जो तादात्म्य बना हुआ है, ये संस्कार इस तरह का यहाँ फलित होता रहे, एक दूसरे को एनकरेज करने का, इंस्पायर करने का। तो इसी के तहत मैं अगली जो प्रस्तुति इनकी तैयार है, बच्चे की मिष्टी आ रही है। मिष्टी आ जाओ। मिष्टी नाम है ना मैम इसका? मुझे इसका नाम याद है, इसने इतनी अच्छी यहाँ पे प्रस्तुतियां दी हैं। ऐगिरी नंदिनी भी सुनाया था इसने, राइट? ऐगिरी नंदिनी भी शायद इसने सुनाया है ना? बहुत प्यारी आवाज इसकी, बड़ी मीठी है, नाम भी मिष्टी है। लो आज तो डांस करोगी ना? आज डांस करना है इसको। ग्रेट ग्रेट। Кого хочешь обмануть, пидорас, блядь! Зарезу, сука! Фу. ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी, बंदना दी भैन, सर तेनू बिजली बिजली कहन, जिदे उत्ते गिरदी बचदा भी कख नहीं, तारे भी डर के रह। ओ सिंड्रेला तेरे उत्ते आया, दिल मेरा घुंघरू पा के नचाया, आ जेड़ा काला कंजड़ पाया, लुधियाना सारा ही पिछे लाया, लुधियाना सारा ही पिछे लाया, तेरे तक के गोरिए नैन, चन्न दी कुड़ी, बंदना दी भैन, सर तेनू बिजली बिजली कह। ओ जिदे उत्ते गिरदी बचदा भी कख नहीं, तारे भी डर के रह। सिंड्रेला नी तू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशिकां ली पंग होगी। ओ तिन्न फुल्लां दे जिन्ना वे मैं करा तेरी वेट, तू हो जा चाहे ले, ओ अखां तेरियां ने ऐदां लगदा जिद्दां हरे रंग दी लेक, तू हरे रंग दी लेक, लोक तेरे नाल फोटोआं लैण, चन्न दी कुड़ी, बंदना दी भैन, सर तेनू बिजली बिजली कह। ओ जिदे उत्ते गिरदी बचदा भी कख नहीं, तारे भी डर के रह। ओ सिंड्रेला तेरे उत्ते आया, दिल मेरा घुंघरू पा के नचाया, आ जेड़ा काला कंजड़ पाया, लुधियाना सारा ही पिछे लाया। कमाल है बवाल है बवाल है, कश्मीरी सेब है तू मच लाल है, ओ परियां दे नाल दी सपने दी चाल दी, होर की तू भाल दी जे जानी तेरे नाल है। ओ कोई लिखदा तेरी जुल्फां ते, कोई तेरे फुल्लां उत्ते लिखदा, हुण सारे तेरे ते लिखदे, नी केड़ा फुल्लां उत्ते लिखदा, जानी वर्गे वड्डे वड्डे शायर तेरे कोले आ बैण, चन्न दी कुड़ी, बंदना दी भैन, सर तेनू बिजली बिजली कह। ओ जिदे उत्ते गिरदी बचदा भी कख नहीं, तारे भी डर के रह। सिंड्रेला तेरे उत्ते आया, दिल मेरा घुंघरू पा के नचाया, आ जेड़ा काला कंजड़ पाया, लुधियाना सारा ही पिछे लाया। चन्न दी कुड़ी, ओ चन्न दी कुड़ी,
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रुक जाओ मिष्टी मिष्टी मिष्टी, एक मिनट एक मिनट। अच्छा, बहुत अच्छा डांस किया। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपने एक गाना सुनाया था जब पहली प्रस्तुति आई थी, एक मर्जी तेरी एक मर्जी मेरी, आपको याद है? तो आप प्लीज एक बार सुना। दो मुर्गी तेरी दो मुर्गी मेरी, चार तेरे मामे की, हो हो सात सुर में जो तीन ताल मिले, धुन बने गाने की, हो दुनिया है सारी नंबरों से बनी, बक्से से बाहर निकाल हम नजर आबी कीड़ किताबी, टेंशन मत ले आ, बोलो बेटा 1 2 3 4, पास नहीं तो फेल नहीं, पास नहीं तो फेल नहीं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मतलब मिष्टी, जैसा कि नाम, मिष्टी का मतलब बंगाली में शायद मीठा होता है, राइट? बिल्कुल ना, मीठा, मिठाई। इसकी मतलब पर्सनैलिटी पूरी वैसी है, आवाज भी वैसी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब भी ये प्रस्तुति देने आती है, एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। वैसे हर परफॉर्मेंस हमारे लिए बड़ी खास होती है, लेकिन इसका ऐगिरी नंदिनी जैसे इसने सुनाया था, वो बहुत प्यारी परफॉर्मेंस। मैंने घर वालों के साथ भी शेयर की इसकी परफॉर्मेंस, और बच्चों की प्रस्तुतियां तमाम बच्चे जो यहाँ पाते बहुत अच्छी होती है। तो नेक्स्ट हमारे बीच में जो आ रहे हैं बेगाना जी, आइए। इन्होंने अपने रंग में गांधी विहार को रंगने की कोशिश करी है, और हास्य का इन्होंने पुट यहाँ पे एक हास्य कविता का एक अलग, इधर से आ जाइए बेगाना जी, और बहुत बढ़िया कविता इन्होंने सुनाई है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह ये कविताएं लाते रहे। तो हास्य कविता चलेगी आज या कुछ और? अच्छा, आप भी गजल सुनाएंगे? क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। आज के हालात पर 4 पंक्तियां उसके, मैं तो गजल के लिए आया हूँ, गजल सुनाऊंगा, लेकिन 4 पंक्तियां आप लोगों को सुनाई देता हूँ। जो नए नए प्रेमी प्रेमिका रहते हैं उन्हीं के ऊपर आधारित है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। कहीं भलसवा झील सरोवर, कहीं झरौदा गाँव देखा, कहीं भलसवा झील सरोवर, कहीं झरौदा गाँव दिखा। अब पागल बन कर प्रेमी घूमे, दिल पे प्रेम का नाम लिखा। पागल बन कर प्रेमी घूमे, दिल पे प्रेम का नाम लिखा। और कहीं जब घूमने जाते हैं तो क्या हालात बदलते हैं, उस पे 2 लाइन है। लाल किला चल तुम्हें दिखाए, मन में ख्वाब पला करता। लाल किला चल तुम्हें दिखाए, मन में ख्वाब पला करता। कितने पैसे लेकर आया, पहले अपनी जेब दिखा। कितने पैसे लेकर आया, पहले अपनी जेब दिखा। ये तो छोटा सा गीत था, और एक गजल आप लोगों के सामने। ये बीमार माँ का पिसर चाहता है। पिसर मतलब बेटा होता है। ये बीमार माँ का पिसर चाहता है, पिसर चाहता है। दुआओं में अपनी, दुआओं में अपनी असर चाहता है। दुआओं में अपनी असर चाहता है। ये बीमार माँ का पिसर चाहता है। ये बीमार माँ का पिसर चाहता है, पिसर चाहता है। दुआओं में अपनी,
दुआओं में अपनी असर चाहता है, दुआओं में अपनी असर चाहता है। सफर करते करते थका है मुसाफिर, सफर करते करते थका है मुसाफिर, थका है मुसाफिर। काली धूप में सजर चाहता है, काली धूप में सजर चाहता है। ये बीमार माँ का पिसर चाहता है, ये बीमार माँ का पिसर चाहता है, पिसर चाहता है। दुआओं में अपनी असर चाहता है, दुआओं में अपनी असर चाहता है नन्हे परिंदे की उड़ने की ख्वाहिश, है नन्हे परिंदे की उड़ने की ख्वाहिश, उड़ने की ख्वाहिश। खता क्या अगर बालों पर चाहता है, खता क्या अगर बालों पर चाहता है। ये बीमार माँ का पिसर चाहता है, ये बीमार माँ का पिसर चाहता है, पिसर चाहता है। दुआओं में अपनी, दुआओं में अपनी असर चाहता है, दुआओं में अपनी असर चाहता है। और अंतिम लाइन है, ये बेगाना मिटा कर, सॉरी शायद भूल गया वो लाइन, तो माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, कुछ और अगर आप कुछ याद है तो सुना दीजिए। ज्यादा है नहीं, कोई पुराने हैं। धन्यवाद आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक रंग से दूसरे रंग में, मतलब हास्य कविता से इतनी गंभीर उसमें आप चले गए। मुझे लगता है कि ये मतलब पोस्टल विभाग में कार्यरत हैं बेगाना जी, है ना, और माता पिता के बड़े ये भक्त रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज आपको छू रही थी और भावना वहां तक पहुंच जा रही थी। तो मैं उस चीज को फील कर चुका हूँ, क्योंकि कारवा के मंच पे जैसा मैंने बताया है कि बार बार मैं एक शब्द यूज करता हूँ, कैथारसिस, कैथारसिस। तो कारवा के मंच पे मेरे भी आंसू निकले, और जो लोग शुरुआत के यहाँ पे जैसे बीएससी इंडिया और कई लोग यहाँ पे गवाह थे, वो शुरुआती दौर था कारवा का। अभी वैसे शुरुआती दौर ही कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं भी परफॉर्म करता करता एक बार रो पड़ा था। वो किसी की याद में गाना लिखा गया था, तो मुझे ये आभास कहीं न कहीं हो जा रहा था, क्योंकि माँ से इनका जिस तरह का हर किसी से गहन संबंध होता ही होता है, लेकिन वो भूलने की बात नहीं थी। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो कहीं न कहीं ये जो भावना आ रही थी माँ के प्रति, वो उनको द्रवित कर रही थी। और ये अच्छी चीज है, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी चीज है। अगर आपकी भावना प्रकट हो पा रही है अपने विशुद्ध रूप में, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। वो आपको एक नया आयाम दे रही है, आपके व्यक्तित्व को, आपके स्वभाव को, आपके चरित्र को एक नया आयाम दे रही है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बेगाना जी सिर्फ भूलने वाली बात नहीं थी, एंड इट्स एन ऑनरेबल थिंग, इट्स ऑनरेबल थिंग। तो नेक्स्ट आइए प्रशांत जी। अब मुझे लगता है इनको परिचय इनका कराने का कोई खास बनता ही नहीं, एंड प्लीज आप संगीत की गलियों में हमें लेकर के चलेंगे। आज क्या सुनाएंगे प्रशांत जी? आज शाम से रिलेटेड कुछ सुनाता हूँ।
तो थैंक यू सो मच सुधांशु जी। और सुधांशु जी ने जैसा अभी कहा कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। हम अपना परिचय हर क्षण दे रहे होते हैं, हर रोज दे रहे होते हैं, और उम्मीद रखते हैं कि हमारा परिचय रोज बरोज बढ़ता जाए, लोगों के दिलों तक पहुंचता जाए। और शाम की जहां तक बात हो रही थी, तो इससे पहले मैंने शाम से रिलेटेड एक गीत गाया था, अगर आप सभी को याद हो, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। आज चूंकि मैं पिछले 2-3 बार से किशोर दा को याद कर रहा हूँ, उनसे ही आप सब जानते हैं उस गीत को। आज अंकल आए नहीं, आज वो कई बार गा चुके हैं, लेकिन आज मैं भी उसे परफॉर्म करता हूँ। Come on everyone, good evening all of you. ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। दूर रहती है तू, मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास छाती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। Beautiful song from the movie Kati Patang. बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों, तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है क्यों। तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। Song by beloved Kishore Da, Legion. एक रूठी हुई तकदीर जैसे कोई, खामोश ऐसे है तू तस्वीर जैसे कोई। तेरी नजर बन के जुआ लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। Thank you so much everyone.
लास्ट टाइम जब अंताक्षरी चल रहा था उसमें एक शब्द आया था मनमोहिनी, और मैंने उस तरफ से उसे गाया था। कठिन शब्द था, सुमायरा जी ने दिया था वो शब्द। तो वो गीत है प्रिय प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी। तो सुधांशु जी ने मुझे कहा था कि आप तैयार करके आइए, तो मैं उस गीत को एक बार प्रयास करता हूँ। ये भी किशोर दा का ही है, और इसके शब्दों को देखिए आप कि श्रृंगार रस जो है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है, इसको आप देखिए। प्रिय प्राणेश्वरी, प्रिय प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी, चक्षु तेरे चंचल चंचल, ये चक्षु तेरे चंचल चंचल, ये कुंतल भी श्यामल श्यामल, ये अधर धरे जीवन ज्वाला, ये रूप चंद्र शीतल शीतल कामिनी। विशेष करे, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी, के शब्दों पर ध्यान दीजिए, ब्यूटीफुल वर्ड्स, तत्समिक शब्द हैं इसके। हो संचित पुण्यों की आशा, हो संचित पुण्यों की आशा, सुन व्यथित हृदय की मृदु भाषा। सर्वस्व समर्पण कर दे हम, करो पूर्ण हमारी अभिलाषा। गजगामिनी, गजगामिनी दूर कलेश करे, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी, भ्रमर नहीं इस यौवन के, हम भ्रमर नहीं इस यौवन के, हम याचक हैं मन उपवन के। हम भाव पुष्प कर दे अर्पण, साकार करो सपने मन के। मनमोहिनी, मनमोहिनी मन में प्रवेश करे, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी, थैंक यू सो मच।
क्या बात है प्रशांत जी, वाह क्या बात है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कारवा का मंच सिर्फ प्रतिभा प्रदर्शन का मंच नहीं, अब ऐसे ऐसे गाने एक्चुअली, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आजकल ट्रेंड राइडिंग का एक कॉन्सेप्ट चलता है कि जो गाने ट्रेंडिंग होते हैं लोग उसको गा करके सोचते हैं कि मैं भी ट्रेंड राइडिंग, जैसा कि शब्द से ही परिलक्षित हो रहा है, ट्रेंड राइडिंग, ट्रेंड पे राइड करना। यहाँ पे एक अच्छी चीज मैंने ये देखी, शायद अभी ज्यादातर लोग अभी आए हैं, जैसे प्रियंका ने गाना गाया था फिजा भी है जवा जवा, तो निकाह फिल्म से। अभी आप सोशल मीडिया पे जल्दी वो सब गाने नहीं सुनते, या फिर जैसे ये प्राणेश्वरी वाला जो इन्होंने गाना गाया है, ये हमेशा अक्सर ऐसे गाने गाते हैं, या जैसे हमने भी कुछ गजलें गाई हैं, यहाँ पे जो कलाकार लगातार गाने कुछ ऐसे ला रहे हैं जो वो गाने नहीं होते जो ट्रेंडिंग होते हैं। आजकल एक ये टेंडेंसी हो गई कि हम वैसे ही गाने गाएंगे जो ट्रेंडिंग गाने होंगे। थैंक गॉड कि कारवा में वो परंपरा उसको तोड़ी जा रही है, परंपरा इन अ गुड वे। मैं ये नहीं कहता हूँ ट्रेंडिंग गाने खराब है, लेकिन इतने अच्छे अच्छे गाने जो म्यूजिक इंडस्ट्री में, इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में बन के रखे हुए हैं, उनको लोग सुन नहीं रहे, उनको लोग जान नहीं रहे। अच्छी चीज है कि जब कारवा के मंच पे से कोई गायक आता है या कोई भी पार्टिसिपेंट आता है इस तरह के गाने गाता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी जाके ऐसे गानों को सुने। आपका नाम क्या है बाबा? क्या सुनाएंगे? ठीक है, सुनाइए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, राम आएंगे तो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया बेटी, बहुत बढ़िया। काफी देर से बच्चे इंतजार कर रही थी और इसको वेट कराने, बहुत अच्छा, आगे भी आइएगा, ठीक है ना। अच्छा, जैसे प्रशांत जी ने अंताक्षरी की बात करी, तो ये भी माइक ले लीजिए, मैं इससे काम चला लूंगा। तो पिछली बार हमने जो छोटा सा गेम रखा था, तो 5-10 मिनट के लिए फिर से हम एक छोटा सा गेम करते हैं, लेकिन ये ले जाइए माइक। तो एक ये टीम हो जाएगी और एक ये टीम हो जाएगी। अंकित कहाँ गए? अंकित चले गए क्या, जो गाना गाने वाले थे? आ जाओ भाई, थोड़ा अब अंताक्षरी चलेगी थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए। तो इस बार प्रियंका है नहीं इस टीम में, तो कोई गायकी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। अच्छा, शब्द जैसे नहीं, आप कोई नहीं, लेकिन हाँ, जैसा विक्रम हमारे साथी, इन्होंने पिछली बार जब बैक स्टेज हमारी बात हो रही थी, इन्होंने कहा था कि एक कंडीशन इस बार अप्लाइड होगी, एक व्यक्ति एक ही बार गा पाएगा। डन? रिपीटेड नहीं। अब आपकी जिम्मेदारी है टीम मेंबर्स को इंस्पायर करने की कि आप वो गाना गाइए। मेरे पास तो टीम ही नहीं है। नहीं है ना, पूरी टीम आपका। हमें कौन बहुत ज्यादा है, हम भी तो कम है। ये बात एक व्यक्ति, विक्रम ने हमें सुझाव दिया था और मुझे पसंद भी आया, क्योंकि काफी लोग गाना जान रहे थे लेकिन वो गा नहीं रहे थे। तो शब्द क्या होगा? प्लीज इस तरफ के जो हमारे फ्रेंड्स हैं और करीब आ जाएं, ठीक है, आगे आ जाइए ताकि मैं हेल्प ले सकूं। जो गायकी में थोड़े पारंगत लोग हैं, जैसे प्रशांत जी हो गए, अंकित फिर चले गए क्या? कहा? अच्छा, बेगाना जी हो गए, उज्जवल हो गए। आप लोग एक दूसरे को इंस्पायर करना है। एक व्यक्ति एक ही बार गाएगा, अगर वो फिर अगर आपकी टीम से किसी ने नहीं गाया तो वो टीम लूज करेगी पॉइंट, ठीक है। तो शब्द देने हैं, जैसा कि जो पिछली बार के दर्शक थे, ऑडियंस थे, उनको पता होगा। तो शब्द अपोनेंट टीम को दीजिएगा और वो उनको उस शब्द से गाना गाना है। शुरुआत नहीं होनी चाहिए बीच में, जैसे प्राणेश्वरी वाला आपने गाना गाया था, वो तो जैसे आपको तो समझ में आ ही रहा है। बेगाना जी भी जान रहे होंगे शायद, राइट? पिछली बार तो आप थे, अंकित आप थे पिछली बार अंताक्षरी, उज्जवल जी आप थे। तो लेट्स स्टार्ट। प्रशांत जी शब्द दीजिए। चांद से शुरुआत करते हैं इस बार। चांद। चांद। चांद शब्द उस गाने की लाइनों में आना चाहिए। 2-4 लाइन जो भी आप गुनगुनाएंगे उसमें चांद शब्द आना चाहिए। चांद सी महबूबा हो मेरे पास, ऐसा मैंने
मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोग को एक शब्द देना है अपोनेंट टीम को, उस शब्द से गाना जरूर नहीं शुरू होना है। प्रशांत जी तो समझ रहे हैं, ही कैन डेमोन्स्ट्रेट कि क्या होता है। आपको शब्द देना है, आप शब्द दीजिए, थोड़े कठिन शब्द दीजिए। तमन्ना। तमन्ना, अच्छा शब्द है। प्रशांत जी पहला आप गा सकते हैं। पहला गा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक बार कोई गा सकता है। वो है ना, मेरी सोनी, क्या बात, मेरी तमन्ना, लिरिक्स भूल रहा हूँ। नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से हो गई गलती, जाने दो यार, आई लव यू। ग्रेट ग्रेट, शब्द दीजिए। अब की बार भाई साहब का नाम, हाँ, अब की बार गौरव नहीं गाएंगे, अब आपको टीम के किसी और व्यक्ति से गवाना है। हमारे तरफ से जो शब्द है वो आसान सा शब्द है, सावन। सावन, सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, बोलो तुम कब आओगे, बोलो तुम कब आओगे। ग्रेट, बहुत अच्छा गाया आपने। शब्द है एहसास। एहसास। आप प्रशांत नहीं गाएंगे, आपको टीम में किसी को इंस्पायर करना है। देखिए इस गेट के उस तरफ एक टीम है, प्लीज 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 प्लीज। एहसास। हाँ हाँ बिल्कुल गाइए, गाइए गाइए। एहसास नहीं तुमको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगी तुझे पागल, चाहूंगी सनम। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। ये थोड़ा टफ शब्द था। बहुत अच्छा, गाना भी बड़ा अच्छा गाया है। शब्द दीजिए। चलिए, मासूम एक शब्द है हमारी तरफ से, इन्होंने कहा। बेगाना भी नहीं गाएंगे, भाई साहब नहीं गाएंगे, अब किसी और को गाना है इस टीम से। बेगाना जी आपकी टीम उधर तक है, उधर भी इनवाइट कर। हाँ, उधर भी आप ही की टीम है। जहाँ तक वो ये बीच की जो ये लाइन है, ये गेट के इस तरफ एक टीम है और गेट के इस तरफ एक टीम है। मासूम, अच्छा टाइम लिमिट भी है। कमान उज्जवल जी, मासूम। कोई भी यहाँ से यहाँ तक। चलिए, मैं टाइम लिमिट शुरू हो रही है। देखिए, गाना अच्छा बुरा गाना वो मायने नहीं रख रहा है, आप गाइए वो मैटर करेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर टाइम बहुत हो हाँ हाँ हाँ, बस अब काउंटडाउन शुरू हो रही है। नहीं, 2 लाइन कम से कम गानी पड़ेगी भाई। आपका टाइम लिमिट शुरू हो गया। नहीं नहीं, आप नहीं गाएंगे भाई साहब, यही तो लेवल अप करने का यही पर्पस था। कम ऑन, यहाँ से वहां तक मासूम शब्द दिया गया है, उस गाने के बीच में मासूम शब्द आना चाहिए। 1-2 लाइन जो भी कोई गाएगा, 2 लाइन कम से कम, 2 लाइन कम से कम होनी चाहिए। 30 सेकेंड्स रिमेनिंग। ये टीम 1 पॉइंट जीत जाएगी। कम ऑन, मासूम, यहां से वहां तक। तेरी मासूमियत को मुझको ठीक है ठीक है ठीक है, कमान कमान कमान, मासूमियत भी चल जाएगा। तेरी मासूमियत को मुझको बंजारा बना दिया, कुछ इस टाइप का था। ओके ओके, नहीं लेकिन ये इनवैलिड हो जाएगा। कम से कम 2 लाइन तो आपको गानी। 10, मैं अब काउंटडाउन शुरू कर रहा हूँ। 10, 9, 8,
7 बेवफा 6 तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। टाइम रहते आपने संभाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही जबरदस्त मकसद था ये चैलेंज करने का। खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। So this was the idea behind this game. So आप शब्द दीजिए अपोनेंट टीम को। देंगे ना? हाँ आप देंगे। तिश्नगी। अरे तिश्नगी। प्रशांत जी ने तिश्नगी को कोई गाना याद है? तिश्नगी। आप चाहे तो हिंट कर सकते हैं, मतलब अपने। अच्छा मुझे तो गाना याद है। हाँ आप बता सकते हो, लेकिन गाना किसी और। वेरी नाइस वर्ड, तिश्नगी। किसी को आता है ये गीत? टाइम चेक करते रहना। है भाई, आप लोगों को बहुत टाइम दिया। आपको ही गाना आना चाहिए। तिश्नगी। आता है उड़ते तीर नहीं। YouTube नहीं चलेगा भाई, वरना मैं भी कर सकता था। मेरा 5G नेटवर्क पूरा आ रहा है यहाँ पे। तिश्नगी। दो लाइन आपको गुनगुनानी है। इश्क के जहान में आग सी लगी है। तिश्नगी शब्द भी आना चाहिए। इस पे तिश्नगी है। मैं हूँ तू है, इस पे तिश्नगी है। ये तो आपने गा दिया था। नहीं, ये पॉइंट इनवैलिड हो गया, इनवैलिड। क्योंकि गाना भी पूरा नहीं हुआ। मतलब हम गुनगुनाए और प्लस सेम कैंडिडेट नहीं गाएगा। ठीक है ना, आप इनकरेज करिए। शुरुआत कर दी थी actually। नहीं, ये नहीं वो बारी किया था। नहीं। और वो तो हमने ऐसे ही मजे में किया था भाई। गा तो नहीं। इस गेम के पीछे कुछ मकसद किसी है। को तिश्नगी विनिंग के और ऊपर लूजिंग कोई भी मकसद गाना नहीं याद है। हो तो बताइए। वो एक दिलनशी सॉन्ग अगर किसी को पता हो। टाइम स्टार्ट। इसमें ये है ना, पता है आपको दिलनशी, तो प्लीज कॉपरेट। हाँ याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। 9 कोई और गीत तिश्नगी के ऊपर आप लोगों को याद हो? 6 5 टाइम अप हो रहा है और 4 3 2 1 0। जीत गए भाई। लेकिन आप ये गाना नहीं गाएंगे तिश्नगी वाला जो उन्होंने गाया। हाँ ये नहीं गाऊंगा। हाँ दूसरा गाना। तेरे एहसासों में भीगे लम्हातों में मुझको डूबा तिश्नगी सी है। तेरी अदाओं से दिलकश खताओं से इन लम्हों में जिंदगी सी है। हया को जरा भूल जाओ, मेरी ही तरह पेश आओ। खो भी दो खुद को तुम रातों में, मेरी रातों में, मेरी रातों में, मेरी रातों में। लबों को लबों पे सजाओ। ग्रेट मुझे बताओ। एक शब्द दीजिए, ये फाइनल अभी इनको जाएगा। उसके बाद शब्द हमें देना है ना इस बार? हाँ इस बार आप देंगे। इस बार जो हमारे तरफ से शब्द मैं दे रहा हूँ वो है जाबाज। आप नहीं गाएंगे इस बार, जो गा चुके हैं वो नहीं गाएंगे। यहां से वहां तक आपकी टीम है, उधर भी आप इनकरेज कर सकते हैं। इस गेम के पीछे आइडिया ही है इनकरेजमेंट, नॉट विनिंग और लूजिंग। ये टीम स्पिरिट पैदा करने के लिए है। जो प्रशांत जी बहुत अच्छे गायक हैं, उनको गाने की बहुत नॉलेज है, वी नो दैट। इधर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन द आइडिया इज टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन एंड द टीम स्पिरिट। एक दूसरे को आप इंस्पायर करिए। टीम का मतलब ये होता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, TEAM।
प्रशांत जी जाबाज दिया था आपने, राइट? जाबाज, यस। टाइम का ध्यान रखिएगा, हमें भी एकदम समय। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम पे भरोसा है ना आपको। मैं बड़ा ईमानदार इंसान, पार्शियलिटी नहीं करता हूँ मैं। अभी आप नहीं गाएंगे, लेकिन आप नहीं गाएंगे, बेगाना जी भी नहीं गाएंगे, ब्लू जो टी शर्ट में वो भी नहीं गाएंगे, और मैडम जो स्पेक्स में वो भी नहीं गाएंगे। आप थोड़ा अपनी सीमा आगे भी बढ़ा सकते हो, उधर भी पूछ लीजिए, उधर जो आपके साथ में टीम मेंबर्स हैं जो बेंच पे कोई गाना गा दो यार, जाबाज, प्लीज भाई, जिता दो यार। चलिए मैं काउंटडाउन शुरू कर रहा हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए प्रशांत जी ये गा सकते हैं जाबाज। हाँ हाँ, ये जाबाज पे, उस पे एक लाइन है, शुरुआत का लाइन गाता हूँ, फिर वो लाइन बता दूंगा, ठीक है? ये है, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। इसमें एक लाइन है, सो के भी जागते ही रहते हैं, जाबाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, ग्रेट। मेरी आवाज सुनो। थैंक यू। चलिए मुकाबला बराबरी पे छूटा, बहुत बढ़िया। एक दूसरे के लिए ताली, एक दूसरे अपोनेंट टीम के लिए तालियां बजाइए। देखिए इस गेम को करवाने का पर्पस ये नहीं है कि कौन अच्छे सिंगर है, किनको अच्छी नॉलेज है। आइडिया बिहाइंड दिस गेम इज, बहुत लोग अभी भी चाहे हम कितना भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन स्टेज पे आने में हिचक रहे हैं। प्रशांत जी यहाँ स्थापित हो चुके हैं, प्रियंका बहुत एस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं, मतलब गायकी के लेवल पे, तो उन्हें पता है कि प्रशांत जी, आइडिया ये नहीं था कि उनको गाने से रोक देना, बट द आइडिया इज कि हमेशा एक दूसरे के उस पे आप अपना वो हेजिटेशन आप कभी खत्म ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा कि मैंने जैसा बताया कि एक दूसरे को एनकरेज करिए। कारवा के मंच में ही हमने देखा है, जैसे साथी लेकर के आते अपने साथियों को कि चलो तुम अच्छा गाते हो तो यहाँ पे गाओ, एंड दिस इज अ ग्रेट थिंग, दिस इज अ ग्रेट थिंग कि आप अपने साथियों को लेके आते। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब आप अपने उनको साथी समझिए। टीम की मैंने जैसे डिफिनेशन आपको एब्रिविएशन का वो जो एक्रोनिम है उसका फुल फॉर्म जो हम लोगों ने अपनी टीम में सीखा था कंपनी में, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो जब हम साथ चलते हैं, सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश करते हैं, सबके हिस्से में ना कुछ ज्यादा आता है। तो आप जब एक दूसरे को एनकरेज करते हैं कि सब थोड़ा थोड़ा गाइए, पार्टिसिपेट करिए, खुश रहने के लिए एक दूसरे को एनकरेज करिए, तो एक अलग समा बनता है, एक अलग एक ऑरा बनता है, क्रिएट होता है। तो ये आइडिया था इसके पीछे। ऐसा नहीं था कि कोई अगर अच्छा गा रहा है तो उसे रोक देना। द आइडिया बिहाइंड दिस वाज कि हमें पार्टिसिपेशन एनकरेज करनी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ाते हैं प्रस्तुतियों का सिलसिला। आइए अंकित, बहुत अच्छा गाया आपने अभी, और अब अपना परफॉर्मेंस दीजिए। बहुत बढ़िया, आइए। कराओके पे गाना है? ओके। दिल मेरा है ना समझ कितना बेसबर, ये बेवकूफ बड़ा चाहता है कितना तुझे, खुद मगर नहीं जान सका। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे मोहब्बत होना हो, कल मुझको इजाजत होना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर
तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले बलाए तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। दुआएं सुनो, सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। Sing that very song. कोई बात नहीं, गा दो। वापस वही गाऊं? तेरे एहसासों में भीगे लम्हातों में मुझको डूबा तिश्नगी सी है, तेरी अदाओं से दिलकश खताओं से इन लम्हों में जिंदगी सी है। हया को जरा भूल जाओ, मेरी तरह पेश आओ, खो भी दो खुद को तुम रातों में, मेरी रातों में, मेरी रातों में, मेरी रातों में। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ। ठीक है। अच्छा, अंकित ने, मैं थोड़ा आपसे बताऊं, इन्होंने मुझसे शेयर किया था कि इन्होंने कुछ तैयार किया हुआ था और ये गाना गाना चाहते थे, लेकिन वो तैयार क्यों आपने सुनाया नहीं। हमारी कन्वर्सेशन हुई थी, आपने वो नहीं सुनाया। चलिए नेक्स्ट टाइम के लिए उसे प्रिपेयर करिएगा। तो कैराओके पे गाना था, दिक्कत क्या है? ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम। अच्छा बेगाना जी आइए। इनके कुछ प्रशंसक थे जो इन्होंने कुछ डिमांड किया था। ऐसे प्रशंसक नहीं होने चाहिए जो 5 मिनट का डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते। फैंस होने चाहिए। तो अब ये बता रहे हैं कि वो चले गए, लेकिन प्रशंसा है इनके तो बहुत बहुत फैंस है कि नहीं भाई? यहाँ पे है ना, तो आप दूसरे के लिए, हाँ वो उस पे बन रही है वीडियो, है ना, आप चिंता मत करिए, बहुत लोग बना रहे हैं आपकी वीडियो। तो ऐसे क्या करें, ऐसे ऐसे मित्र हमारे हैं कि आए चले गए, कह भी नहीं सकता। कमजोर आदमी कुछ कह भी नहीं सकता। नहीं, वो तो हमारे आप लोग तो हैं, कुछ ऐसे भी हैं हमारे मित्र हैं, मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही हंगामा। वो गजल गीत था तो मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं उनके लिए लिखा था, भाग गए, कोई बात नहीं, तो आप लोगों को सुनाता हूँ। मैं बहता दरिया का पानी, मैं बहता दरिया का पानी, यहाँ ठहरा वहाँ ठहरा। मैं बहता दरिया का पानी, यहाँ ठहरा वहाँ ठहरा। मैं बहता दरिया का पानी, यहाँ ठहरा वहाँ ठहरा। मिलने की न करना कोशिश, मिलने की न करना कोशिश, यहाँ पहरा
वहाँ पहरा मिलने की न करना कोशिश, यहाँ पहरा वहाँ पहरा। मैं बहता दरिया का पानी, यहाँ ठहरा वहाँ ठहरा। चाहत एक बीमारी है, चाहत एक बीमारी है, ये भी एक खुमारी है। चाहत एक बीमारी है, ये भी एक खुमारी है। बस उसकी एक झलक खातिर, बस उसकी एक झलक खातिर, यहाँ भटका वहाँ भटका। बस उसकी एक झलक खातिर, यहाँ भटका वहाँ भटका। मैं बहता दरिया का पानी, यहाँ बहका वहाँ भटका। थैंक यू बेगाना जी, थैंक यू। गुलशन जी आइए, गुलशन जी। अच्छा, इसके बाद एक दो परफॉर्मेंस के बाद हम आज के कारवा का सिलसिला यहीं पे रोक देंगे और फिर नेक्स्ट संडे मिलेंगे। 7 बजने ही वाले, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि 7 बजे के बाद हम नहीं प्रोसीड कर पाएंगे आगे फर्दर। तो अभी भी अगर एक दो परफॉर्मेंसेस हम ले सकते हैं इनके बाद। अगर कोई है इच्छुक गाने का तो प्लीज आ जाइए, अपनी प्रस्तुति दीजिए। लीजिए गुलशन जी। मैं आप लोगों के बीच में गजल पढ़ने जा रहा हूँ। गजल का मतलब यहाँ से शुरू होता है कि बसी है सांस में धड़कन किसी की याद आई है, बसी है सांस में धड़कन, बसी है सांस में धड़कन किसी की याद आई है, कहीं पर बज रहा कंगन किसी की याद आई है। बसी है सांस में धड़कन किसी की याद आई है, कहीं पर बज रहा कंगन किसी की याद आई है। किसी के वास्ते दुनिया बहुत रंगीन है शायद, किसी के वास्ते दुनिया बहुत रंगीन है शायद, हमारा चाक है दामन किसी की याद आई है। किसी के वास्ते दुनिया बहुत रंगीन है शायद, हमारा चाक है दामन किसी की याद आई है। वहीं जीना वहीं मरना वहीं पर जान दे देना, वहीं जीना वहीं मरना, वहीं जीना वहीं मरना वहीं पर जान दे देना। खुदा ऐसी न दे उलझन किसी की याद आई है। वहीं जीना वहीं मरना वहीं पर जान दे देना, खुदा ऐसी न दे उलझन किसी की याद आई है। वहाँ तरतीब से सब जिंदगी चलती है शहरों में, वहाँ तरतीब से सब जिंदगी चलती है शहरों में, है बिखरा गांव का आंगन किसी की याद आई है बिखरा गांव का आंगन किसी की याद आई है। जवानी 100 दफा भेजेगी लानत तुझ पे दीवाने, जवानी 100 दफा भेजेगी लानत तुझ पे दीवाने, जो भूला जा रहा बचपन किसी की याद आई है। एक लफ्ज है अहबाब दोस्तों को कहते हैं। सफर में है सभी अहबाब मजनू के अभी ठहरो, सफर में है सभी अहबाब मजनू के अभी ठहरो, जरा को थम ले ए सावन किसी की याद आई है। मकता है गजल का कि हमारे खून की गर्मी ने उनका रुख संवारा है, हमारे खून की गर्मी ने उनका रुख संवारा है, दिले मजरूह है गुलशन किसी की याद आई है। बसी है सांस में धड़कन किसी की याद आई है, किसी का बज रहा कंगन किसी की याद आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन से किस पे डांस करना है? बेबी तेरे बर्थडे पे। अच्छा, कैपो विक्रम दे दीजिएगा। हिमांशु काफी लेट आए भाई, करवाता हूँ आपका, ठीक है ना?
बेबी तेरे बर्थडे पे। अच्छा आपके पेरेंट्स हैं, पापा मम्मी कोई आए हैं साथ में? अच्छा, क्योंकि गाना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। बेबी तेरे बर्थडे पे मिल जाएगा यूट्यूब पे? अच्छा ठीक है, करवाता हूँ, है ना। अभी इसके बाद कर लेना। ये गा लेंगे ना भैया उसके बाद। हेलो भुलाऊं कैसे जो पल तेरे बिना हूँ मैं बिता चुका, मिटाऊं कैसे जो आग दिल में है तू लगा चुका। मर मैं जाऊं फना हो जाऊं कहीं मैं जाके डूब जाऊं, नजर मिलाऊं तो ये चाहूं कि तेरी आंखों से पी जाऊं ये नम, पी जाऊं ये नम, पी जाऊं ये नम। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे, पिया रे। और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे, पिया रे। वो पिया रे। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग समझाना। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग समझाना। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे, पिया रे। वो पिया रे। थैंक यू। ग्रेट हिमांशु, ग्रेट ग्रेट। थोड़ा पहले आओ यार, तुम्हारे गानों का भी वेट होता है लोगों को, है ना। आज लेट हो गए हैं। हाँ हाँ एक मिनट। तो एकता मैम आ जाइए। मैम से मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि इनकी जो इन्होंने दो तीन एक शेर बोला था आपने, तो मुझे पर्सनली पूरे टीम मेंबर्स को बहुत वो एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगा था, और मैम कुछ सुनाएंगे भी। और लीजिए। हेलो, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आज मेरी परफॉर्मेंस से पहले एक बच्ची की है, वो डायरेक्टली मेरे पास आई और बोला कुछ परफॉर्म करना है। सबसे पहले तो उसका
देखो फैमिली से कोई नहीं है, ना मदर आए ना फादर, सो कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे परफॉर्म करना है विदाउट एनी स्पोर्ट। ऐसे हम सर जैसे बोल रहे हैं कोई ना कोई स्पोर्ट है यहाँ पर, कोई ना किसी को एनकरेज कर रहा है, तो एक 5 साल की बच्ची बिना पेरेंट्स यहाँ पर बोल रही है मुझे परफॉर्म करना है, तो सॉन्ग भी खुद ही बता रही है। तो उसका जो सॉन्ग है अभी हम प्ले करेंगे, फिर वो डांस करेगी। बिग हैंड फॉर अप्लॉज ऑफ सीरत खजूरिया। कथूरिया कथूरिया कथूरिया, ओके ओके। आप इसका सॉन्ग मेरे बर्थडे पे तुम क्या दिलवाओगे, खाली हाथ जो आओगे, मेरे बर्थडे पे तुम क्या दिलवाओगे, हो जाएगा खाली हाथ जो आओगे, तेरा सूट समा दूं जज्जर ते मैं घाघरा, जानी ते तेरी ला दूं तागड़ी जंपर ले चितकावरा, रोतक ते तेरा सूट समा दूं जज्जर ते मैं घाघरा, जानी ते आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है, इसको सभी क्लैप करेंगे। तेरे बर्थडे पे गोली चलवाएंगे, गुड़गांव में मैं तेरे नाम डेयरी खुलवाएंगे, तेरे बर्थडे पे गोली चलवाएंगे, गुड़गांव में मैं तेरे नाम डेयरी खुलवाएंगे। अच्छा लगता है बिग हैंड प्लस सीरत, क्योंकि स्टेज पे आना, परफॉर्म करना या ना करना दैट इज डिफरेंट। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आके खड़े होना। सबको डर लगता है कि डर के आगे जीत है, तो वो सीरत के लिए है, डर के आगे जीत है। थैंक यू। चलो गुड। अब ऐसी शाम चल रही है तो ऐसे हम यू क्लोज नहीं कर सकते ना कि हम बिना कुछ लास्ट में बोले और क्लोज कर दें। अब एक सॉन्ग 2 लाइन मेरी तरफ से। आई एम नॉट ए गुड सिंगर बट स्टिल, क्योंकि म्यूजिकल नाइट चल रही है और ये सॉन्ग बहुत टचिंग हार्ट से मेरे भी और सबके ही है। जब लास्ट किसी को अलविदा कहते हैं हम, ये शाम की कभी अलविदा नहीं होगी, बट लेकिन एक टाइम बाउंडेशन है जो आज का अलविदा हमें करना ही पड़ेगा। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हिजरा हमें दिल पर बिछड़ के हम अगर कभी और सुनी सुनी लगे जीवन की ये डगर, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू। थैंक यू एकता मैम, थैंक यू। और जैसा कि मैंने बोला कि आप एक दूसरे को एनकरेज करते रहिए। देखिए मैम ने कितने अच्छे से एक बच्ची को एनकरेज किया, फिर हमारे पास आकर के इन्होंने कहा था कि ये चलते चलते जो गाना से अगर आप एंड करते हैं, कितनी अच्छी चीज है कि आप एक दूसरे को एनकरेज करते हैं। तो आज के कारवा का सिलसिला अब खत्म करने का यहाँ पे वक्त आ गया है। आई होप कि अगले सप्ताह भी आप लोग की पार्टिसिपेशन ऐसे ही रहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और जो भी लोग यहाँ पे आकर के अपनी सहभागिता जिन्होंने भी दी, प्रस्तुति दी, और जो ऑडियंस थी हमारे यहाँ आज की, उनके लिए सबके लिए हम आपको थैंक्स कहना चाहते हैं। और आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें भगवान आपको सफलता दे, और जिस भी लक्ष्य की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं उसमें भी आप सफलता प्राप्त करें, ऐसी हमारी कामना है। सो सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।